हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आपने देखा ही होगा थंबनेल पर मैं आज कौन सा टॉपिक पर वीडियो करने वाला हूँ, कौन सी टॉपिक सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो बिना इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि मेरा जो पिछला जो दो वीडियो है वहाँ पर मैंने बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, वो देखकर ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल प्रॉब्लम से जो एनसीईआरटी बुक का होता है, उसी से मैंने लिया है। तो मेरे सामने यहाँ पर लैपटॉप है, इससे मैं क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोल रहा है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक टावर है जो वर्टिकली है ग्राउंड पर, ठीक है। वर्टिकली मतलब इस तरह से होगा, वर्टिकली ऐसा कुछ होगा। तो ग्राउंड से मान लिया कि ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से वर्टिकली इसको टावर खड़ा है, ठीक है। टावर ऐसा खड़ा है। तो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है जो बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है, जो कितना है, व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब बोल रहे हैं कि जो टावर है इससे 15 मीटर अवे, मतलब 15 मीटर दूर, ठीक है। कितना दूर? 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट, ठीक है। जो बोल रहा है कि इस पॉइंट पर, अब क्या बोला, इस पॉइंट पर बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से जो टावर का टॉप पोजीशन है, ठीक है, इस पॉइंट से जो टावर का ये टॉप पोजीशन है, इसका जो एलिवेशन मतलब जो एंगल है, ठीक है, क्या बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब बोल रहा है कि जो ये टावर है हमने लिया, इसका हाइट क्या है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी। देखिए फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या किया, मतलब क्वेश्चन से एक टावर का एक जो मैथ दिया है, जो सॉल्यूशन दिया है, और इसका मुझे एक ड्रॉ ही तो करना है इस तरीके से। एक क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब हमारे प्रॉब्लम ऐसा कुछ रहेगा, रियल टाइप सॉल्यूशन, ठीक है, रियल टाइप सॉल्यूशन। और इसको हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को हमें इस तरीके से एक ट्राइंगल शेप बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या आता है, मुझे ये 15 दिया और ए 16 दिया, ठीक है, 15 और 16, ठीक है। मुझे बोल रहा है कि इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखो इसको और इसको एक रिलेशन बनाने की ट्राई करो। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर और बेस। कुछ याद आया, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा कुछ क्या आता है, 10, ठीक है। क्या आया, 10 थीटा, ऐसा कुछ आता है। 10 थीटा, 10 थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस आता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले आप लिख लेना कि जो ए बी लेंथ है गिवन, ठीक है, जो गिवन है क्या है, गिवन ए बी 15 मीटर, ठीक है। ए बी 15 मीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी से हमें क्या आता है, वी गेट 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बी सी बाई ए बी, ऐसा कुछ आएगा। 10 60 का वैल्यू क्या है, फिर से वही लगाओ, साइन और कॉस। 10 का मतलब क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 10 थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 60 है तो साइन 60 और cos 60, ऐसा कुछ आएगा, sin 60 बाई cos 60, ऐसा आ जाएगा। तो 60 का वैल्यू क्या है, √3 आएगा। तुम sin और cos दोनों का वैल्यू पुट करो, देखना √3 आएगा, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं सॉल्व करो, आप देख लेना, ठीक है। तो बी सी क्या है, बी सी हमें फाइंड करना है, और ए बी क्या है, 15 मीटर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मीटर नहीं लिखोगे, सिर्फ 15, बी सी 15 √3, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मतलब बी सी जो हाइट है
टावर का वो क्या आया 15√3 मीटर। कितना इजी है, हाँ। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। बस सिंपल है। कितना सिंपल है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने इसको निकाला। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्या किया मैंने, ट्राइंगल को पहले क्वेश्चन से डिकोड किया और इस तरीके से एक ट्राइंगल मैंने ले लिया। बोला कि जो BC एक टावर है, ठीक है, इसका 15 मीटर अवे, मतलब 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, 50 मीटर दूर एक पॉइंट है, उससे जो टावर का टॉप पोजीशन है उस पॉइंट से कितना एंगल बनता है 60 डिग्री। ठीक है, तो मुझे आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा कुछ। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं थीटा। तो ए भी है 15 डिग्री और मुझे फाइंड करना है BC मतलब टावर का हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मैंने क्या किया, जो गिवन, जो क्वेश्चन पर गिवन है उसको मैंने लिख लिया, AB 15 और एंगल A 60। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC से क्या आता है, मैंने देखा tan 60 को यूज़ किया, क्यों, परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे तो यही तो रिलेशन बनाना है कि जो पूछा गया और जो दिया है, जो पूछा गया और दिया है इसके साथ हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ इजीली आता है tan। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, बेस बाय परपेंडिकुलर, तब क्या आएगा, tan की जगह cot आ जाएगा, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, कॉट आ जाएगा, लेकिन हमें कॉट लेना ज़रूरत नहीं है, हम इसको उल्टा करके परपेंडिकुलर बाय बेस लेना पड़ेगा और इसको tan लिख देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कॉट से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू है √3 और इसको कैलकुलेशन किया तो क्या आ गया 15√3। ठीक, अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, अच्छा ठीक है, मैं एक बात बोल देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन लिखने में कि लिखो और फिर समझो तो लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप लोग बुक खोल सकते हैं, NCERT बुक। मैं पेज नंबर बता देता हूँ। यहाँ पर पेज नंबर है 141। ठीक है, 141 पेज नंबर है और एक्सरसाइज 9.1 फास्ट जो एक नंबर का प्रॉब्लम है वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके बुक खोल लीजिए तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में भी आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है रोप के मदद से। कितना लेंथ कितना है रोप का 20 मीटर। ठीक है, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, बोल रहा है कि जो रोप है वो बांधा हुआ है बहुत ही टाइटली, किस किस के साथ, तो ऐसा कुछ होगा कि रोप जो है, रोप तो हमेशा ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पर फिगर दिया भी हुआ है, कैसा होगा 9.11 देख सकते हैं, सी फिगर 9.11। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है नंबर। तो रोप फिगर अगर नहीं दिया तो ऐसा भी होता कि जो रोप है वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और किस किस के साथ बांधा है, बोल रहा है कि ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के एक पॉइंट के साथ, और इसका जो और एक पॉइंट है वो एक पोल के साथ ऐसा बांधा हुआ है। ठीक है, एक पोल के साथ और एक ग्राउंड के साथ बांधा हुआ है, और इसका लेंथ कितना है 20 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में। अब बोल रहे हैं कि ग्राउंड है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब बोल रहे हैं जो हमने पोल लिया इसका हाइट फाइंड करना है, हाइट हमें फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब बोल रहे हैं कि ग्राउंड के साथ, ग्राउंड तो नीचे है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री अगर एंगल तय करता है तो हाइट क्या होगा, ये मुझे बोल रहा है कि, तो ग्राउंड के साथ अगर एंगल क्रिएट किया तो इस तरीके से एक लाइन तो होगा ही, और इसके साथ 30 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, लाइन होगा तो तभी तो जाके हम एक एंगल बना सकते हैं। ठीक है, दो लाइन के अंदर ही तो होता है एक एंगल, है ना। तो लाइन मुझे ड्रॉ करना है, उसके बाद एंगल हमें यहाँ पर इनपुट करना है। ठीक है, तो आ गया 30 20 और मुझे ए हाइट फाइंड करना है, तो ले लूँगा क्या A B C ऐसा कुछ। ठीक है,
तो आप इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग पॉज करके इसको ट्राई करो, देखो ऐसा आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो रोप है गिवन रोप इज, ठीक है, कितना दिया 20 मीटर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया 20 मीटर, हाँ 20 मीटर। आप बोल रहे हैं कि जो एंगल है, ठीक है, एंड एंगल सी क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे इसको फाइंड करना है, तो कैसे निकालूंगा? तो हमें क्या करना है, इसके साथ और इसके साथ एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। किस किस के साथ? परपेंडिकुलर और बेस के साथ। इस परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साइड रहते हैं कौन कौन रहता है? बेस रहता है और हाइपोटेनियस रहता है, और जो बड़ा है वही तो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के साथ मुझे एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और एक आता है क्या? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये दो ही तो आ सकता है इस पर। तो देखो कौन सा आगे है? साइन कॉस टेन। इस तीनों में से हाइट एंड डिस्टेंस जो भी प्रॉब्लम है, इस तीनों में से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस पर कौन बिकता है? देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या आता है? साइन, देखो आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को साइन लिख सकते हैं। और इसका क्या चला जाएगा? कोसेक, इसका ऑपोजिट कोसेक, मतलब टेन के नीचे कोसेक आता है, तो मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हो लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तीनों में से फर्स्ट तीनों में से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या आता है? वी गेट साइन 30 क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू क्या है? याद करो, साइन 30 का वैल्यू है हाफ, ठीक है। तो ए बी क्या है? ए बी मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब पोल का हाइट, और ए सी क्या है? 20, ठीक है। तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 2 इंटू ए बी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और ए बी यहाँ पर लिख दो, और 20/2 ऐसा कुछ आएगा। समझ में आया? ठीक है, मैं इसको और भी शॉर्ट करता हूँ और भी दिखाता हूँ कैसे कैसे आया। 2 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा ना, ए बी यहाँ पर रख दिया तो 20/2 इजिकल टू ए बी, ऐसा कुछ आएगा। पहले वाले भी ऐसा ही होगा, ठीक है, मैं शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा? ए बी यहाँ पर रख दिया, तो इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। मतलब ए बी क्या है? ए बी का जो हाइट है वो है कितना? ए बी का जो हाइट है वो है 10 मीटर, ठीक है, मीटर ही तो है, तो आएगा क्या? 10 मीटर जो पोल का हाइट है। देयरफॉर पोल हाइट ऑफ द पोल इज क्या आएगा? 10 मीटर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना। सिर्फ कहानी देता है हमें, बस इसको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, बस इतना ही सॉल्व करना है हमें, ठीक है। और इस आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप एक फिगर ड्रॉ कर लिया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। मुझे इसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर ड्रॉ कर सका तो मेरा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी, आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या क्या किया। तो ये हुआ बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम चलेंगे और थोड़ा टफ, ठीक है, और थोड़ा टफ यहाँ पर और भी बहुत कुछ आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी कभी एरोप्लेन आ जाएगा, कभी कभी बहुत कुछ आ जाएगा, पानी के नीचे हो जाएगा, बोट हो जाएगा, पानी के अंदर बोट है, ऐसा वैसा बहुत कुछ आएगा। कहानी की तरह एक आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या आता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत ही न्यू चैनल है, तो मैं चाहता हूँ सबके पास ये चैनल पहुँचे, ठीक है। तो चलिए